करुणाभिषेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशसारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अलौकिको महिमा मुनीश्वरा सपताहजन्यो अद्य विलोकितमया मूढः सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे अपि निष्पापकं भवति वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दितां पार्वती परमेश्वरो वर्णानां च अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि वर्णानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तस्थमीश्वरम् सीतारामगुणग्रामा पुण्यरण्या विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो अतुलितबलधामा हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभगतं वातिजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं
मति अनुसार प्रेम सहित गादी धर्यो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार बोलिए पवन पुत्र हनुमान नंदनंदन सरकार की आज की आनंद की माता मुरारी मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की नमः पार्वती पतये अकारण करुणा वरुणा भक्त वत्सल तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग यजुर साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य सरस्वती मैया जी की विशेष कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत आयोजक परिवार यजमान परिवार तथा कथा का श्रवण करने आई हुई मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सबके हृदय कमल में स्थित श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति उनके श्री चरणों में मैं व्यास व्यास से प्रणाम करता हूँ नत नत नमन करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने अंतिम पड़ाव अपने पूर्णता की ओर है। जो यज्ञ की पूर्णता थी वो आचार्य लोगों ने कर दी है। अब कथा है, कथा को कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाहि सुनाहि बाहो विधि सब संता। हरि अनंत है, हरि भगवान जी की गाथा भी अनंत है। ना तो सुनने वाला भगवान की गाथा सुन सकता है और न सुनाने वाला सुना सकता है, क्योंकि हरि भगवान अनंत है, उनकी गाथा भी अनंत है। आओ जरा सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व 2 घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में लगाएं और आज की इस कथा सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि महामंत्र है जपा कर रटा कर महामंत्र है महामंत्र है ये जपा कर रटा कर महामंत्र है हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। कथा सुनना तब सार्थक बन जाती है, कथा का पान करना तब सार्थक बन जाता है अगर हम कथा सुनने के बाद कुछ अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जितना समय मिले बैठे बैठे बोले जी कथा तो सुनी, बोले सुनी ध्यान से, बाद में क्या बोले सारी चल गई सिर के ऊपर, कुछ समझ नहीं आया। याद रखना कथा में जब आए ज्यादा नहीं तो
एक मंत्र ही, एक भगवान का नाम ही अगर उसका भी जीवन में सहारा ले लोगे, उसे भी अपने जीवन में उतार लोगे, तो समझ लेना कथा सार्थक हो। कथा सुनना हमारे जीवन में सार्थक है। कथा ऐसे नहीं जीवन में मिलती। भाग्योदयेन बहुजन्मम समर्जितेन सत्संगमम च लभे। पूर्व जन्म में पता नहीं कौन सा कर्म हमने कर रखा है, जिस कर्म के करने से हमारे जीवन में भागवती कथा था। बहुत से देवी देवता भी इस कथा का पान करना चाहते कि हमारा भी सौभाग्य हो जो हम कथा का पान करें, लेकिन ये कथा कोई साधारण कथा नहीं। भागवत की जो कथा है, इसमें साक्षात नारायण देव जो भागवत में प्रवेश कर गए, ज्योति निकली है भगवान जी के शरीर से, वो ज्योति भागवत ग्रंथ के अंदर समाहित हो गई। भागवत स्वतः इसका प्रमाण। याद रखना, भागवत की कथा को सुनना, भागवत की कथा को सुनना अपने शरीर से मुक्ति प्राप्त करना, देह से मुक्ति प्राप्त करना ही भागवत कथा। ऐसा नहीं 7 दिन आए कथा सुनी, आज की कथा सुनी बोले कल को कुछ याद होता है, सही नहीं। जिस तरह से हमें रोटी खाने की याद रहती है ना कि भोजन हमने ग्रहण करना है, वैसे भगवान का नाम लेना, इस चीज को भी अपने जीवन में सदैव रखना चाहिए कि कब हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम दिन दोपहर जब भी समय मिले भगवान का नाम लेना चाहिए। कृष्ण कृष्ण राम राम जो भी आप अपने जीवन में बोल सकते हो बोलना चाहिए। राम राम सबसे आसान शब्द है। जिसके मुख में दांत भी नहीं है वो भी आसानी से राम राम बोल सकता है। जिसके मुख में दांत है ना वो भी आराम से राम राम बोल सकता है। जो कभी कोई शब्द बोल नहीं सकता, राम राम आसानी से बोल सकता। जिसके मुख में दांत है वो भी बोल सकता, जिसके मुख में दांत नहीं है वो भी बोल सकता। विचार करना, जिसने अपने जीवन में भागवती गंगा से, भागवत एक गंगा नदी की तरह, जिस तरह से भागवत में या स्कंद महापुराण में जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में गंगा का महत्व बताया गया है, ठीक वैसे 18 पुराणों में भागवत सभी ग्रंथों का मूल है। इसमें सभी ग्रंथों का वर्णन आता है। भगवान जी ने क्या किया, कल पहला विवाह भगवान जी का पूर्ण हुआ था, रुक्मिणी मैया के साथ भगवान जी का पहला विवाह पूर्ण हुआ। यहाँ पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगते हैं कि आज से ठीक 7 दिन पहले तुम मेरे यहाँ आए हुए थे, तब तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि मानव मात्र की मुक्ति कैसे हो सकती है। तूने ये नहीं कहा था कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, आपने प्रश्न किया था कि संसार में जितने भी प्राणियों की मुक्ति कैसे होगी, कि मुक्ति कैसे होगी, एक तूने प्रश्न कर रखा था। तो मैंने तुम्हें भागवत की जो प्रवाह है इसका पान तुम्हें करा। जब सुखदेव स्वामी कथा का पान करा रहे थे तो सारे देवतागण भी आ गए। देवतागण अमृत लेकर आए, अमृत का कटोरा लेकर आए हैं। अरे स्वामी हमें भी कथा का पान कराइए, हमें भी कथा का पान कराइए। हमारे जीवन में भी ये कथा आनी चाहिए। उस कटोरे को, उस अमृत रूपी कलश को लेकर आए हैं। जब अमृत रूपी कलश लेकर आ रहे थे ना, जब उस अमृत रूपी कलश को लेकर आ रहे थे, सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया था, मोल भाव प्रारंभ कर दिया था कि हमारे जीवन में कथा का पान करा दो, इसके बदले आप हमसे अमृत ले लो, कि इसके बदले हमसे अमृत ले लो। तो सुखदेव स्वामी ने क्या कहा है, बोले जब तक ये शास्त्र ना क्या है, जब तक इसमें श्रद्धा और भाव रहेगा तब तक ये सनातन से जुड़ी रहेगी। जिस दिन इसका मूल भाव शुरू हो गया ना, बेचना आरंभ हो गया, तो इसकी जो भाव है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो लोगों की श्रद्धा जिस दिन खत्म हो गई, बिजनेस जिस दिन ये बन जाएगा ना, उस दिन समझ लेना ग्रंथ का
अपमान होना शुरू हो गया, इस ग्रंथ का अपमान होना शुरू हो गया। देवता गण आए हैं स्वर्ग से कि हमें भी कथा का पान कराओ, हमारे जीवन में भी ये कथा आनी चाहिए, कि हमारे जीवन में भी ये कथा आनी चाहिए, हमें भी इस कथा का पान कराओ। सुखदेव स्वामी ने बड़ा भाव कहा, तुम्हारे अंदर क्या है, मोल भाव की भावना जगी है, इसलिए तुम इस कथा का पान नहीं कर सकते। कथा का पान करने के लिए क्या योग्य शिष्य भी होना चाहिए, जो सुनने का अधिकारी है। तो कथा का पान कराया है, और कथा का पान कराने के पश्चात कथा का पान कराया है, और उसके बाद क्या काबल पूर्व की कथा में भगवान जी का प्रथम विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद कहते हैं सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले राजना भगवान की 16,108 शादियां हुई, 16,108। तो राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न किया कि भगवान 16,108 शादियां की हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे प्रार्थना का भी इतनी शादियां कर सकते हैं। बोले तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहला विवाह के वर्णन मैंने तुम्हें बताया, बोले दूसरी शादी के बारे में बताता हूँ कि दूसरी शादी कैसी है। तो बड़े सुंदर भाव के साथ कहा, एक सत्रजीत नाम का एक राजा, ये जो राजा हुआ ना, इस राजा के यहाँ सीमंतक मणि थी। एक दिन ये राजा द्वारिकाधीश जी के यहाँ आया। जब द्वारिकाधीश जी के यहाँ आया ना, सीमंतक मणि गले में डालेगा। अब सीमंतक मणि को गले में डाला हुआ था, द्वारिकाधीश जी ने प्रश्न किया, बोले गले में क्या डाल रखा है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि ये सीमंतक मणि है। सीमंतक मणि है, बोले 8 प्रहर 8 दिन में बोले बहुत ही ज्यादा बोले स्वर्ण देती है, जितनी इच्छा प्राणी की होती है बोले उतना स्वर्ण दे देती है। जैसे ये कहा, द्वारिकाधीश जी कहने लगे, बोले अच्छा तो तुम्हारे किस काम की? जैसे ये कहा तुम्हारे किस काम की, तो द्वारिकाधीश जी ने जब ये कहा तो पूछा, बोले आपके घर में और कौन कौन? बोले मेरे घर में एक बूढ़ी माँ, एक मेरा छोटा भाई, एक मैं और एक मेरे पति। बोले बाकी कोई नहीं, 4-5 ही हम घर में, बोले ज्यादा कोई नहीं। जैसे ये कहा तो द्वारिकाधीश जी कहने लगे, बोले तुम्हारे किस काम की, से मेरे यहाँ छोड़ दो, खजाने में रख देने का। बोले जितनी जरूरत होगी ना, जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से खजाना भी भरा रहेगा। राजा का अधिकार होता है प्रजा के पास जो कुछ भी। यहाँ से सत्रजीत गए हैं, घर जाकर उसे अपने खजाने के पास रख दिया है। मणि को उतार कर जब रखा ना, मणि को जैसे ही उतार कर रखा, मणि को उतारने के बाद उनके जो भाई हैं प्रसेन जी को, रात्रि का समय था, 2-3 दिन बाद क्या किया, उस मणि को गले में डाला। जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं, शिकार करने गए हैं, तो शेर ने क्या किया, सिंह ने उसको मार दिया। सिंह ने उसको मार दिया और उस मणि को अपने गले में धारण किया है। आगे चलकर कहते हैं भालू ने सिंह को मारा है और उस मणि को लेकर गया और अपने गुफा में चले जाकर गुफा में उस मणि को अपनी बेटी के पास छोड़ दिया। द्वारिकाधीश जी के ऊपर कलंक लगा था। आती है ना भाद्र महीने में कलंक चतुर्थी, कहते हैं ये जो कलंक चतुर्थी है ना, जिसके जीवन में कलंक लग जाए, एक बार जो चतुर्थी का कलंक इस वर्ष लगता है वो अगले वर्ष की चतुर्थी तक रहता है, गणेश चतुर्थी तक। कहते हैं बोले जिस दिन चतुर्थी होना, ऐसे तो याद नहीं रहता आसमान की तरफ देखना, लेकिन अगर उसकी याद आ जाए ना कि आज गणेश चतुर्थी है, कलंक चौथ है, उसकी ओर जल्दी नजर पड़ जाती है। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव कि जल से पतला कौन है, भूमि से भारी कौन सी वस्तु है, और कौन अग्नि से ज्यादा तेज है, और कौन काजल से ज्यादा काली। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि काजल से ज्यादा काली वस्तु है कलंक। जिसके जीवन में कलंक लग गया ना, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले उस कलंक को नहीं धो सकता। जल से पतला है ज्ञान, जिसके पास ज्ञान हो जाए वो जल से पतला है।
और पाप जो इस भूमि से ज्यादा भारी, अगर पाप कर्म कर दिया है तो भूमि से ज्यादा वो भारी है। और कहते हैं क्रोध अग्नि से तेज होता है। क्रोध इतना ज्यादा तेज होता है कि हम किसी के साथ भी मित्रता, किसी के साथ भी शत्रुता पैदा कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, काजल से ज्यादा भारी कलंक है। जो काजल लगाते हैं ना आंखों में, उससे ज्यादा भारी है कलंक। जिसके जीवन में कलंक लग गया, वो उस कलंक को जितना मर्जी भरने की कोशिश कर ले, वो धुआं नहीं होगा। विचार करना, भगवान जी को कलंक लगा है, द्वारकाधीश जी को कलंक लगा है। अपने गुरुदेव के पास गए हैं कि गुरुदेव मुझे इसका उपाय बताइए कि कैसे मैं इस कलंक को अपने जीवन में से उतार सकूं, हटा सकूं। गुरुदेव कहने लगे, जिस मणि की बात उस राजा ने कर रखी है, उस मणि को जाकर क्या करो, पुनः ढूंढ कर कहीं से भी लाओ और उस मणि को। तो द्वारिकाधीश जी ने आज संकल्प किया कि जब तक उस मणि को मैं वापस नहीं कर दूंगा, तब तक मैं राज्य में वह चरण तक नहीं रखूंगा। यहाँ से निकले हैं, जैसे जंगल में गए तो राजा सत्रजीत का भाई सेनजीत मृत्यु को पड़ा हुआ मिलता है। थोड़ी सी दूरी पर गए तो एक शेर मरा हुआ मिलता है। थोड़े से आगे गए, गुफा के बाहर शेर मिलता है। गुफा के अंदर जैसे प्रवेश किया, सैनिक जो बाहर खड़े हुए होते हैं, अंदर भालू की बेटी जो उस मणि के साथ खेल रही होती है। जैसे ही मणि को छीनना चाहे तो भालू ने भगवान जी के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। स्थायी दिनों तक युद्ध चला है, स्थायी दिनों तक। विचार करना, स्थायी दिनों तक भगवान जी से भालू का युद्ध चला है। ये भालू कोई और नहीं, त्रेता युग में के जो है जामवंत। स्थायी दिनों तक युद्ध चला, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, कोई निर्णय नहीं मिल रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब कोई निर्णय नहीं निकला, 27वें दिन का युद्ध जैसे पूर्ण हुआ, आज जामवंत जी भगवान जी के चरणों में गिर पड़े हैं। अरे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। चरणों में गिर पड़े हैं, माफी मांगी है, क्षमा मांगी है। तो भगवान जी कहने लगे, अरे माफी की क्या बात है, तुमने पूर्व जन्म में याद है कि क्या मुझसे मांगा था। जब त्रेता युग में राम जन्म जब भगवान जी का इस धरा पर हुआ था, राम के रूप में अवतरित इस धरा पर हुए थे, जब रावण के साथ युद्ध चला हुआ था ना, तो जो रामचंद्र भगवान जी के साथ जितनी भी सेना थी, उसमें ऐसे ऐसे वीर थे कि रावण की सेना में कोई ऐसा वीर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। युद्ध जब चला तो कोई भी ऐसा नहीं मिला। जामवंत जी ने प्रभु श्री राम से कहा था, अरे प्रभु, इस युद्ध का निर्णय तो हो गया, लेकिन मुझे मेरी बराबर का योद्धा कोई नहीं मिला। मेरी तो इच्छा रह गई लड़ने की। जिसने जो जो मांगा था राम जन्म में, सबको सब कुछ मिला। लेकिन जामवंत ने भगवान जी से कहा था कि प्रभु, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। तो प्रभु श्री राम ने कहा था कि मुझसे युद्ध करके कोई फायदा नहीं। इस जन्म में मैं मर्यादा को बांध कर आया हूँ, लेकिन जब अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो भगवान जी के चरणों में गिर पड़े हैं, सिमंतक मणि भगवान जी को दी है और प्रभु से वरदान मांगा। बोले प्रभु, मेरी जो पुत्री है ना जामवती, बोले इसके साथ तुम विवाह कर लो। भगवान जी बोले करती क्या है, बोले क्वालिफिकेशन क्या है, बोले सर्वगुण संपन्न है। बोले अगर सर्वगुण संपन्न है आपकी बेटी, बोले तो फिर बोले तो शादी करनी पड़ेगी। सिमंतक मणि भी दी है और अपनी बेटी भी भगवान जी को दी है। दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ है। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज जी। विचार करना, भालू की बेटी कैसी होगी, भालू की तरह होगी। बंदर की बेटी बंदर की तरह होगी। द्वारिकाधीश जी के साथ विवाह हुआ। अपने जो सैनिक थे साथ में आए हुए हैं, उनको भेजा है द्वारिका कि रुक्मणी से कहना कि प्रभु क्या कर रहे हैं। द्वारिकाधीश जी ने इतने सुंदर कन्या का वर्णन किया है जो कि तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। विचार करना जरा, साड़ी का ऐसा पल्लू लपेटा है कि कहीं से भी ये पता नहीं लगी कि भालू की बेटी है, कहीं से कोई पता नहीं लग रहा था। जैसे ही महल में पहुंचे हैं, जैसे ही महल में पहुंचे ना, रुक्मणी मैया सामने खड़ी, अब क्रोध भी आ रहा है।
अब कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरे से ज्यादा सुंदर हुई, बोले मेरे पति क्या करेंगे, इससे ज्यादा प्रेम करेंगे, बोले मुझसे नहीं करेंगे प्रेम। अब मन में दुविधा पैदा हो गई, बोले मेरे पति देव तो इससे प्रेम करेंगे, बोले मुझसे तो कोई प्रेम नहीं करेगा। जैसे द्वारिकाधीश जी दूसरी पत्नी को लेकर सामने पहुंचे ना, जामवती को कहा है देवी ये बड़ी दीदी है तेरी, इसके चरणों में प्रणाम कर। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, रुक्मिणी मैया लक्ष्मी मैया ने सोचा बोले मेरे से ज्यादा सुंदर है, अगर मैं इसको कोई और आशीर्वाद दूंगी तो कुछ और हो जाएगा, बोले इसलिए आशीर्वाद क्या दिया, बोले जाओ मेरे बराबर सुंदर हो जाओ। जो काम भगवान को करना था वो काम लक्ष्मी मैया से करवाया है। लक्ष्मी मैया से काम करवाया है कि कैसी है, इसलिए मेरे बराबर सुंदर हो जाओ। जैसे ही साड़ी का घूंघट जैसे पीछे किया ना, तो देखा अपने जितनी सुंदर उस जामवती को पाए, जो भालू की बेटी थी, भालू की आकृति की थी। विचार करना, भगवान जी के आशीर्वाद से खुद तो कार्य नहीं किया, करवाया कैसे, लक्ष्मी मैया से। अगर पहले पता लग गया होता कि भालू की बेटी है तो लक्ष्मी मैया पता नहीं क्या आशीर्वाद दे देती, लेकिन आशीर्वाद क्या दिया कि जाओ मेरे बराबर तुम सुंदर बन जाओ। यहाँ पर भगवान जी का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ संपूर्ण होता है। उसके पश्चात कहते हैं कि ये जो सत्यजीत राजा हुआ ना, ये अपनी कहते हैं ये अपनी पुत्री को लेकर, सत्यभामा को लेकर भगवान जी के पास आता है। और सीमंतक मणि जो भगवान जी ने उना भालू से लेकर आए थे, उस मणि को जैसे ही भगवान जी लौटाना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सत्यजीत राजा को पता चल चुका था कि ये मणि द्वारिकाधीश ने नहीं चुराई है, ये तो मेरा भाई लेकर गया था और जंगल में उनके साथ क्या क्या वृतांत हुआ। तो जैसे भगवान जी ने द्वारिकाधीश जी जैसे मणि लौटाने लगे हैं, तो सत्यजीत ने निवेदन किया, अरे प्रभु मुझे मणि नहीं चाहिए। बोले फिर चाहिए क्या, बोले प्रभु मणि भी आप रख लो, मेरी ये जो पुत्री है ना सत्यभामा, इसका वर्ण तुम कर लो, इसके साथ तुम विवाह कर लो। यहाँ पर भगवान जी का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ संपूर्ण होता है। और उसके बाद चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ, यमुना महारानी के साथ संपूर्ण हुआ। और पांचवा विवाह भगवान जी का कहते हैं बिंद और अरविंद नाम के दो राजा, इनकी परम लाडली बहन का नाम है मित्रविंद। इनके साथ कहते हैं भगवान जी का पांचवा विवाह पूर्ण हुआ। और कहते हैं नगनजीत नाम के राजा हुए, इनकी बहन का नाम है नागनजीत। शर्त रखी थी कि 6 बैल है, जो 6 के 6 बैलों को एक साथ नथ देगा उसके साथ क्या करूंगा, उसके साथ अपनी बहन का विवाह कर दूंगा। तो भगवान जी ने एक साथ 6 बैलों को नथा है और 6 बैलों को नथा है, और नागनजीती के साथ कहते हैं भगवान जी का छठा विवाह पूर्ण हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज की। और यहाँ पर कहते हैं भगवान जी के 6 विवाह पूर्ण हुए। उसके बाद 7वां विवाह लक्षणा के साथ, 8वां विवाह भद्रा के साथ भगवान जी का पूर्ण हुआ। ये 8 और कोई नहीं, इस धरा पर जो विराजमान है कौन कौन, भूमि रापो अनल वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारं इति येयं मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा। यहाँ पर ये जो 8 हैं ये है कौन कौन, पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि अग्नि और अहंकार। एक 8 प्रकार की प्रकृतियों की क्या है, 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। इनके साथ भगवान जी के 8 विवाह पूर्ण हुए हैं। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु 8 विवाह जब भगवान के पूर्ण हो गए तो 16,100 विवाह और करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ कथा आती है कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने संकल्प लिया था कि 20,000 कन्याओं का वर्ण एक लगन एक समय एक ही मुहूर्त में करूंगा। अब संकल्प ले लिया था, 16,100 कन्याओं को इसने अपने कारागार में बंदी बना रखा था।
16,100 कन्याओं। भगवान जी भी सारे के सारे कृत्य देख रहे हैं। एक दिन सत्याभामा ने बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान जी से कहा, अरे प्रभु उस असुर का, भमासुर का क्या निकल रहे हो तुम? उनकी कैद से उन 16,100 कन्याओं को कब छुड़ाओगे? कब छुड़ाओगे? क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है, पाप कर्म करने वाला है। जैसे ये कहा ना, तो भगवान जी कहने लगे, अरे प्रिय, मैं तो तेरे बोलने का इंतजार कर रहा था। अगर तूने मुझे इशारा पहले कर दिया होता तो उसका उद्धार मैं पहले ही कर देता, कि उसका उद्धार मैं पहले ही कर देता। क्योंकि भौमासुर भूमि का पुत्र है और सत्याभामा भी भूमि की ही पुत्री है। तो आज भगवान जी ने क्या किया है? भौमासुर के उस राज्य पर आक्रमण किया है, भौमासुर का उद्धार किया है और 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त कराया है। जब 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया ना, 16,100 कन्याओं को जब मुक्त कराया, अब कहते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है ना, चरित्र, हर कोई उंगली उठाता कि ये ऐसे ऐसे कैद में रही, मुझे पता नहीं कैसे कैरेक्टर वाली, कैसे चरित्र वाली है। अब दो ही मार्ग बचते हैं जिसकी चरित्र के ऊपर बात आ जाती है, या तो प्राणों का त्याग कर दे, या तो कहते हैं गृह का त्याग कर दे, आत्महत्या कर दे। दोनों ही मार्ग निंदनीय है। व्यभिचार कर दे, ये मार्ग सारे के सारे निंदनीय है। दोनों ही मार्ग निंदनीय बताए गए हैं। अब इनके पास कोई मार्ग नहीं बचा था, तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम 16,100 कन्याओं के साथ सबका जो है एक ही लगन में, एक ही मुहूर्त में वर्ण कर सकता हूँ। आप सबका मैं एक ही लगन, एक ही मुहूर्त में आप सबका वर्ण कर सकता हूँ, आपके साथ विवाह कर सकता हूँ। अब विचार करना, जिसको सीधा ऑफर भगवान का मिला हो शादी के लिए, वो कौन मना कर सकता है कि हम प्रभु आपके साथ विवाह नहीं करेंगे? 16,100 की 100 कन्याओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि प्रभु अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर आपके साथ हमारा विवाह हो जाए, उससे बड़ी ऊंची बात हमारे लिए क्या है? तो भगवान जी ने यहाँ पर 16,100 कन्याओं का एक लगन, एक ही मुहूर्त में कहते हैं वर्ण किया है। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज जी। एक समय की बात है, रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच में थोड़ी सी खटपट होना शुरू हो गई। सभी रानियों से भगवान जी ने 10-10 पुत्र और 11वीं पुत्री प्राप्त की है। हमारे और आपके यहाँ क्या है? अगर एक पुत्र किसी के हो गया, बोलेंगे बोले बेटी तो जरूरी नहीं। किसी की यहाँ 2 बेटियां हो गई, अरे हमारे यहाँ कोई पुत्र ही जन्म नहीं ले रहा। याद रखना, जिस गृह में कन्या ना हो, कन्या का दान नहीं किया, समझ लेना उसका जीवन व्यर्थ। वो इस संसार में आया तो है, लेकिन जीवन उसका व्यर्थ है। जब हाथ से दान नहीं करोगे तो आपको कन्या कौन देगा? जब संकल्प किया होगा, कन्यादान किया होगा ना, तो समझ लेना आपके घर में पुत्र है, चाहे आप खुद कुंवारे हैं, कुछ भी, आपको स्वतः ही कन्या मिल जाएगी। कन्यादान की महत्ता केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, अपितु स्वर्ग लोक में भी उसकी महत्ता बताई है। कन्या का दान याद रखना, जिसने अपने जीवन में कन्या का दान नहीं किया, उसने अपने जीवन में कोई भी कार्य न किया। दंती कोटि सहस्राणी वाज्यपेय शतानि च, कोटि कन्या महादान। अगर आप करोड़ कन्या का भी दान करते हैं ना, आप चाहे जो मर्जी कर लो, करोड़ कन्या का दान कर दिया, जैसे जो मर्जी कर लिया, लेकिन अपने गृह से किया गया दान सबसे उत्तम होता है। कन्या का दान अगर करना हो, अपने गृह से करो। कन्या के दान के लिए कोई व्यवस्था ऐसे नहीं कि ये करो। आजकल व्यवस्था अलग बन चुकी है। ना तो बेटियां समझती है कि हमारे माता पिता ने कैसे पाला है, ना तो बेटे समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। याद रखना, अगर अपने घर से बेटी भाग के जाती है ना, तो माता पिता को बड़ा भारी दुख होता है कि मेरी बेटी चली।
जब हम दूसरे की बेटी को घर भगा कर लाते हैं तो उसके माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है, विचार करना चाहिए। दूसरे की बेटी जब घर लाएंगे, आजकल ब्रह्म विवाह गंधर्व विवाह नहीं होते, बहुत ही कम ब्रह्म और गंधर्व विवाह हो रहा है। आजकल केवल राक्षसी और असुरी विवाह यही हो रही। पहले करते थे ऐसा, किसी की शादी लगी हुई होती थी तो राक्षस क्या करते थे, उस कन्या को उठाकर भगा कर ले जाते थे। आजकल क्या है, एक और लगन का समय, दूसरी और बेटी भाग कर चली गई। ऐसे क्या बोलेंगे, बोले जी हमारी बेटी बड़ी बड़ी शरीफ है, इसकी कहीं पसंद कुछ नहीं है। जैसे ही बेटी को रिश्ता आया, रिश्ता आने के बाद कब शादी हो जाएगी को पता नहीं लगेगा। माँ बाप बेचारे अच्छा घर ढूंढते रह जाएंगे, बेटी इतने में पता नहीं कहाँ शादी क्या करेगा। अगर अच्छा लड़का मिल गया तब तो ठीक है, सर्वगुण संपन्न अगर मिल गया। अगर मिला ऐसा ना, शाम को बोतल सामने, प्रतिदिन बोतल पीने वाला, मांस मदिरा का पान करने वाला, तो समझ लेना बाद में वो घर डूबता ही है, ऊपर नहीं उठता। फिर बेटियां कहती है बोले माता पिता से जी मैंने शादी कर, बोले आप समझाओ। वो क्या समझाएंगे जब आपने शादी की के कभी अपने माँ बाप को पूछा। तो रुक्मणी मैया को भगवान जी ने क्या कहा, जब 10 पुत्र एक बेटी हो गई, बोले अब मुझे छोड़ दो, मेरे साथ शादी करके। बोले तुम्हें मिला ही क्या, मेरे साथ शादी करके तुम्हें मिला ही क्या। रुक्मणी मैया ने कुछ नहीं बोला। बोले अब बोल रहे हो जब 10 हो गए पुत्र, 11वीं हो गई बेटी, अब कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे से शादी करके क्या मिला। पहले बता देते शादी नहीं करती। रुक्मणी मैया ने उसके पश्चात पता क्या किया, भगवान जी फिर कुछ ना कुछ बोलते रहे, कोई ना कोई उलाना देते रहे। रुक्मणी मैया बिल्कुल शांत स्वभाव में चुप। जैसे ही शिशुपाल का नाम लिया ना, जैसे शिशुपाल का नाम लिया तो रुक्मणी मैया धरती पर धड़ाम से गिरी। शिशुपाल के साथ बोले अगर तेरी शादी हो जाती, इतना करी भगवान ने बोला था कि धड़ाम से धरती पर गिरी है। जैसे ही धरती पर गिरी ना, भगवान जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया है। एक हाथ से पंखा डुला रहे हैं, गोदी में भगवती को उठाया है, लक्ष्मी मैया को उठाया है। एक हाथ से पंखा डुला रहे हैं, एक हाथ से सिर के बालों को सहला रहे हैं, एक हाथ से पानी पिला रहे हैं। सुंदर रूप भगवान जी ने धारा है। 20, 25, 30 मिनट बाद जब मैया को होश आया ना, तो भगवान जी कहने लगे अरे प्रिय, तुम तो ऐसे गिर गई जैसे मैं तुम्हें छोड़ने वाला था। लक्ष्मी मैया ने सुंदर उत्तर दिया कि स्वामी, जिस दिन मैंने तुम्हारा वर्ण किया था, जब मेरे भाई उस पापी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते थे, मैंने तो उसी दिन अपने प्राणों का त्याग करने की ठान ली थी, क्योंकि मैंने तो आपका वर्ण उसी दिन कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं था, कुछ नहीं किया था, आपको पति मान चुकी। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बात इतनी लंबी हो गई कि एक कहने लगा बोले बेटे को एसडीएम बनाऊंगा, दूसरे कहने लगा डीसी बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, सामने पहुंच गए। सारे जब सामने पहुंचे ना, पूछने लगे बोले हुआ क्या, किस बात पर इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे हो, कितना झगड़ा किस बात पर कर रहे हो। तो बड़ा सुंदर भाव से कहने लगी, एक कहने लगा बोले बेटे को एसडीएम बनाऊंगा, एक कहने लगा बोले नहीं डीसी बनाऊंगा, एचएएस अधिकारी बनाऊंगा, दूसरा कहने लगा स्कूल में टीचर लगाऊंगा, कुछ करूंगा कुछ करूंगा। गांव वाले ने पूछा बोले पहले ये तो बताओ बोले बेटा है कहाँ आपका, बेटे को बुलाओ उसको पूछ लेते हैं, बोले उसने क्या करना। अब इतने में आवाज पीछे से आई ना, बोले बेटा तो अभी हुआ ही नहीं, जब कोई संसार में है ही नहीं, बोले उसके बारे में क्या सोचना। तो यहाँ पर भगवान जी ने 16,108 विवाह पूर्ण किए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे चलकर कथा आती है, भगवान जी के मित्र हुए सुदामा। ये जो सुदामा मित्र हुए ना, ये गरीब भी थे, बेचारे निर्धन भी थे, गरीबी में इतने डूब चुके थे ना कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सच्चा शहंशाह। चाह गई चिंता नसी,
मन भावे परवाह। विचार करना इनका स्वभाव कैसा था, जो अन्न मिला रूखा सूखा जो कुछ भी मिलता उसमें गुजारा करता, जितना मिलता उसमें गुजारा करते थे। एक दिन क्या हुआ, इनकी जो पत्नी है ना सुशीला, अपने पतिदेव से बड़े सुंदर भाव के साथ कहने लगी, अरे स्वामी एक बात मुझे बताओ, मेरी एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। बोले कौन सी? आपके मित्र द्वारिका के राजा बन गए। एक गुरु से आपने शिक्षा प्राप्त की, साथ में रहे, भले बड़े साथ में हुए, पर आपके मित्र द्वारिका के राजा, पर आप तो कहीं के राजा नहीं बने। सुदामा ने बड़ी ऊंची बात कही कि देवी भले ही वो द्वारिका के राजा हैं, लेकिन मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूँ। घर में तो सभी राजा ही होते हैं, घर में कोई भी होगा ना अपने में वो राजा की तरह रहता है। कोई भी प्राणी होगा, घर से बाहर कोई ही राजा बनकर निकलता। तो बड़ी ऊंची बात कही है कि मैं भी अपने घर का राजा हूँ। जैसे ये कहा, सुशीला ने बड़ा सुंदर भाव के साथ कहा, अरे स्वामी बाकी तो चीजें सारी ठीक हैं, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारे मित्र इतने ऊपर कैसे उठ गए, राजा कैसे बन गए, ये तो बताओ। कि तुम्हारे गुरु ने तुम दोनों को अलग अलग शिक्षा दे रखी थी, अलग अलग ज्ञानोपदेश दे रखा था। बोले ना, बोले सारा क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोली ये सारी कर्मों की बात है, मैंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए थे मुझे वैसा फल मिला। अब वो तो द्वारिकाधीश जी हैं, साक्षात नारायण हैं, कन्हैया हैं। अब उनके कर्म वैसे थे तब जाके उनको सब कुछ वैसा मिला। अरे उनके जीवन में भी तो दुख रहते बचपन में, जब बोले वो कहाँ वृंदावन में थे। भले ही द्वारिका में राजपाट मिला, द्वारिका में सब कुछ मिला, राजा बने वहीं के हो गए, ऊंचा सिंहासन मिला, लेकिन सबसे ज्यादा क्या वृंदावन जो है भगवान की कैसी भूमि है, वृंदावन मकरंद है। उस भूमि के साथ भगवान को बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है वृंदावन के साथ। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे ओ राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। आज ले जाएंगे वृंदावन, उसके बाद कोई ले जाएंगे, बोले तो आपको कोई कुछ चलो, है ना, ऐसा ही नहीं। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारे शीतल धारा, जहाँ मेरे श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन
राधे गाएंगे, मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वो राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे हैं कांवल काली, ओढ़ के बैठे हैं कांवल काली, ओढ़ के बैठे हैं कांवल काली, ओढ़ के बैठे हैं कांवल काली। वृंदावन में कुंज विहारी, वृंदावन में कुंज विहारी। ओढ़ के बैठे हैं कांवल काली, ओढ़ के बैठे हैं कांवल काली। जहाँ मिले आराम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वो राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, राधे 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 गाएंगे, गाएंगे, शाम को मनाएंगे। राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे, शाम को बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नंद नंदन सरकार की। कि आपके मित्र तो वृंदावन में रहे, वहां पर भी राज्य की तरह जीवन यापन किया, द्वारिका में गए, वहां पर भी वैसे ही रह रही। अब बड़ा सुंदर भाव सुदामा जी ने कहा कि देवी सारा कर्मों का खेल होता है। सुशीला कहने लगी, अरे स्वामी, अगर एक बार तुम अपने मित्र के यहाँ चले जाते ना तो हमारा भी जीवन सार्थक बन जाता, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता। सुदामा जी कहने लगे, जब हम बेटी के यहाँ जाते हैं या रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, ससुराल में जाते हैं, तो नियम कहता है कि उनके यहाँ कुछ न कुछ तो ले जाना, कुछ न कुछ तो अपने साथ ले जाना हमारा फर्ज होता है। अब प्रिया, हमारे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बार हम भोजन ग्रहण कर रहे थे ना, जब सुदामा ब्राह्मण भोजन ग्रहण कर रहे थे, मुश्किल से अन्न इकट्ठा हुआ था, सभी खाना खा रहे थे, पुत्रों ने खाना खा लिया, पत्नी ने खाना खा लिया। जैसे सुदामा ब्राह्मण ने अन्न मुख की ओर ले जाना प्रारंभ किया, बाहर से भिक्षा मांगने वाला एक भिक्षुक आया। भिक्षाम देही, जो थाली में अन्न अपने लिए ले रखा था, उस अन्न को उसको देकर आया। उसके बाद फिर से थोड़ा सा जो अन्न बचा था, उस अन्न को पुनः अपने पत्तल के ऊपर रखा। तो गाय जोर से आवाज निकालती है, अरे स्वामी, मैं भी भूखी हूँ,
उस पत्तल को उठाए, उस गैया को देकर आई। अब अन्न नहीं था, अब अन्न ग्रहण करने के बजाय क्या किया, जल लिया है, जल पीकर ही अपना पेट भरा है। कभी किसी की से नहीं मांगा कि आप मुझे ये दो। याद रखना, गरीबी अमीरी जीवन के दो पहलू हैं। कब समय अच्छा होगा, कब बुरा होगा, ये किसी को नहीं पता। जब अच्छा समय होगा तो हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, जब हमारा बुरा समय होगा ना, तो वो भी हमें ही काटना पड़ता है। ये अपने मित्र की आने गए, बुरा समय था लेकिन अपने मित्र से मांगने नहीं गए। पर पत्नी ने आज निवेदन किया कि स्वामी एक बार आप अपने मित्र के यहाँ चले जाओ। सुदामा ब्राह्मण कहने लगे कि प्रिय चला तो जाता, पर व्यवस्था नहीं बन रही। सुशीला ने सुंदर उत्तर दिया है, तुम जानने कि ओ करो, एक बार जाने की कोशिश करो, बाकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। 4-5 घरों से चावल भिक्षा के रूप में प्राप्त हुए हैं। विचार करना, किसी के घर में जो हमारे डिपो में चावल मिलते हैं, कोई उन चावलों को ग्रहण करता है, कोई हरियाली चावल ग्रहण करेगा, कोई बासमती खाएगा, कोई घर के चावल खाएगा। जिसकी जितनी सामर्थ्यता होगी वो वैसा अन्न ग्रहण करेगा। अब सुशीला को क्या, वो अलग अलग घरों के चावल मिले। जिसने गरीबी देखी हुई होगी उसको सभी चीजों का पता है, जिसने नहीं देखी हुई होगी उसके लिए गरीबी अमीरी कुछ नहीं। जिसने गरीबी नहीं देखी समझ लेना उसने अपने जीवन में कोई चीज नहीं देखी। अब 4 घरों से चावल जो लाई थी उसको पोटली के अंदर बांधा है। अब कोई नए चावल, कोई पुराने, कोई बासमती, कोई टूटे हुए हरियाली जो चावल होते हैं वो, अब अलग अलग चावल जब देखे पोटली के अंदर बांधा है। अपने स्वामी से कहा, स्वामी सुबह उठना और ये पोटली अपने मित्र को देना। सुशीला के मन में भाव था, अगर एक बार चले जाते ना तो द्वारिकाधीश हमारे जो दुख है उनको अभी हरण कर लेते। जैसे यहाँ से निकले हैं, यहाँ से जैसे ही गए ना, कृष्ण कृष्ण कहते कहते गए, नारायण नारायण कहते हुए जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण कहते हुए द्वारिका की ओर जाते हैं। जैसे ही द्वारिका के पास पहुंचते हैं, वहां पर कौन जाने कृष्ण, कौन जाने कन्हैया, कौन जाने कलुआ, सभी से पूछ रहे हैं, बोले कलुआ कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, बोले किसी को नहीं पता। बोले यहाँ के राजा का क्या नाम है, जो यहाँ के राजा ना वो है, बोले कलुआ। बोले ना जी नाम, बोले उनका नाम नहीं कलुआ, बोले उनका नाम है महाराज अधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा, वृंदावन से आने के बाद यह नाम भी बदल दिया, इतना लंबा लंबा। अब सुदामा से बोला नहीं जा रहा, कुछ बोल रहे क्या। फिर पूछा, बोले कलुआ है कहाँ, यहाँ का राजा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। जैसे यहाँ से निकले हैं ना, जैसे यहाँ से निकले तो दरवाजे पर रोका है। बहुत से लोग कहते हैं, जब कथा सुनाते हैं कि सुदामा जी को धक्का दिया था, पर धक्का किसी ने नहीं दिया था। कोई कहीं पर भी ये कथा नहीं आती कि धक्का देकर निकाले। भगवान के दरबार में जो जाता उसको धक्का नहीं दिया जाता। दुनिया के धक्के खाकर भगवान के दरबार, भगवान की चौखट हमें मिलती है। जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होता तब भगवान का सहारा हमें मिलता है। बहुत से कथा प्रवक्ता, बहुत से लोगों का मानना है कि सुदामा जी को धक्के देकर बाहर निकाला। आप मंदिर में जाते हैं, किसी ने आपको धक्का देकर बाहर किया, किसी ने आपको धक्का देकर बाहर किया। सुदामा जी को कहा है, बोले थोड़ी देर बैठो, हम महाराज को बोलते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया। गए हैं, भगवान जी के पास सूचना दी है, द्वारिकाधीश जी के यहाँ सूचना दी है, सूचना दी है। क्योंकि शरीर का स्वभाव कैसा है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है।
कैसे करो दर्शन प्यारे, अब तो हर आस निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब तो हर आस निराश लगती है। कैसे करूं दर्शन तेरे प्यारे, अब तो हर आस निराश लगती है। प्रभु बोले अब तो आस भी ऐसी लगती है, बोले कुछ नहीं। शरीर कंपन कर रहा है, फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं, फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं। द्वारिकाधीश जी को जैसे सूचना मिली कि कोई मित्र, कोई आपका सखा आपको बुला रहा है, द्वारिकाधीश जी उठे हैं, आसन का त्याग किया है, मित्र के पास पहुंचे हैं। मित्र का हाल देखा, मित्र का हाल देखा, मित्र का हाल कैसा, फटे पुराने वस्त्र, गरीबी का मातम छाया है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे संदेश लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है, मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। गरीबी से बुरा, तन पर जो वस्त्र पहन रखे हैं वो भी फटे पुराने, हाथ में छड़ी लिए हुए। जैसे ही भगवान जी ने देखा, मित्र को गले से लगाया, आंखों से अश्रुपात हुआ है, महल के अंदर लेकर गए हैं। जैसे ही महल के अंदर लेकर गए ना, आज भगवान जी ने अपने आसन ग्रहण नहीं किया, ब्राह्मण को आसन दिया कि हे ब्राह्मण तुम मेरे आसन पर बैठो, हे मित्र मेरे आसन को तुम ग्रहण करो। सुदामा ने बड़ी ऊंची बात कही है, अरे मित्र तुम इतने बड़े और मेरे कपड़े देखो कैसे फटे पुराने, अगर मैं तुम्हारे आसन को ग्रहण करूंगा तो भी मैला हो जाएगा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही है। अरे मित्र, मित्र के घर में कभी किसी चीज की क्या नहीं होती, लज्जा शर्म नहीं। तुम मित्र का घर अपना घर समझो। ये जो आसन है ना, ये सब तुम्हारी कृपा के कारण, तुम संत ब्राह्मणों की कृपा के कारण सब कुछ है। ब्राह्मणों की कृपा से आज मेरे यहाँ सब कुछ है, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तुम ब्राह्मणों की पूजा करने से, ब्राह्मणों की पूजा का विशेष महत्व भगवान जी ने संदेश दिया है हमारे लिए। कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण घर में आए तो उसकी पूजा करनी चाहिए। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात जीतो जीतो हम, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण मम नाम राम। कि ब्राह्मण अगर घर में आए तो उनकी पूजा का विशेष महत्व है। आप जिस मर्जी भाव के साथ भगवान की पूजा करोगे, ब्राह्मण की पूजा करने से साक्षात नारायण देव की पूजा हो जाती है। जब देखा कि मेरे मित्र की हालत बहुत, आसन पर बिठाया, अपनी प्रियतमा रुक्मणी मैया को, लक्ष्मी मैया से कहा है कि चरण धुलाने के लिए जल लाओ। सोने की गड़बी में जल लाया है। भगवान जी जैसे ही चरणों को पकड़ते हैं, नीचे का जो तलवा होता है ना, उस तलवे में कांटे चुभे हुए, उन कांटों को जब भगवान जी ने देखा, आंखों से अश्रु बह रहे, दांत से उन कांटों को निकाला है। और रुक्मिणी मैया सोने की गड़बी में जल लेकर आई है, लेकिन जल की आज आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान की आंखों से जो अश्रुपात हुआ ना, उन आंखों के आंसुओं से ही आज चरण धुलाए हैं। भगवान जी ने चरण धुलाए हैं। जैसे चरण धुलाए, चरण धुलाने के बाद कहते हैं अपने जो पटका था उससे चरणों को साफ किया, सुंदर आसन ग्रहण करवाया है।
बड़े भाव से पूछा, अपनी जो पत्नियां थी सबको इशारा किया, बोले ब्राह्मण हैं चरणों को स्पर्श करो। सबसे पहले रुक्मिणी मैया ने चरण स्पर्श किए, उसके बाद जामवती ने, फिर सत्याभामा ने, कालिंदी ने, मित्रविंदा ने, नागनजिती ने, जब सभी एक एक करके ना चरणों को स्पर्श कर रहे थे ना, सुदामा जी कहने लगे, बोले अरे मित्र, बोले कितनी है? जब 100, 150, 200 को आशीर्वाद दे दिया ना, फिर पूछा, बोले कितनी है? अरे मित्र, अभी तो बोले कुछ नहीं, अभी तो 100, 150 ने आशीर्वाद लिया है, अभी तो पूरी 16,108 है। सुदामा ने पता क्या कहा, अरे मित्र तुम ही मेरे चरण स्पर्श कर लो। पति देव को अगर आशीर्वाद मिल गया तो पत्नियों को आशीर्वाद अपने आप पहुंच जाता है, अब उसको आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान जी ने चरणों को स्पर्श किया है, आशीर्वाद दिया है। द्वारिकाधीश जी कहने लगे, बोले मेरा परिवार तो तुम्हें मैंने बता दिया, बोले अब तुम्हारे परिवार में कौन कौन? तो बड़ी सुंदर भाव से कहा, बोले मैं, मेरी पत्नी। बोले अच्छा भाभी जी भी घर में है? बोले हाँ। तो बोले भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं, देवर के लिए कुछ भेजा नहीं। जैसे ये कहा, सुदामा जी ने पोटली भी ना पीछे छिपाने शुरू कर दिया। भगवान जी ने मन में भाव जगा है कि आज मैं तुम्हें इस पोटले को छिपाने नहीं दूंगा, अगर आज तुमने ये छिपा दी ना तो तुम जीवन भर कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। भगवान ने जबरदस्ती उस पोटली को लिया है। जैसे ही उस अन्न की पोटली को लिया, चावलों को देखा, कोई घर के चावल, कोई परमल चावल, कोई बासमती, कोई हरियाली, अलग अलग प्रकार के 4 भागों में विभक्त चावलों को जब देखा, मुट्ठी में भरे हैं, पहली मुट्ठी को मुख में डाला है, तो स्वर्ग के जितना अपना जो भी राज वैभव था, पृथ्वी के जितने सुख थे, आज सुदामा के चरणों में डाले। उसके बाद कहते हैं जैसे ही दूसरी मुट्ठी में अन्न दिया, कहते हैं कि आज तुम्हें मैं निर्धन रहने नहीं दूंगा, आज से जो मर्जी हो जाएगा। रुक्मिणी मैया 16,108 हानियां मुख की ओर देखी, दूसरी मुट्ठी उठाई है, इंद्र के पास जितना वैभव है, सो आराम है, स्वर्ग का जो वैभव है वो अपने मित्र को दिया है। जैसे ही मुख में दूसरी मुट्ठी धरी, तीसरी मुट्ठी जैसे ही धरकर मुख में डालने वाले थे, रुक्मिणी मैया ने रोका, अरे स्वामी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे ही रोका, भगवान जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, प्रिय तुम रोक रही हो, तुम्हारा और मेरा विवाह भी एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से हुआ। अगर ब्राह्मण उस समय खत लेकर नहीं आता, लव लेटर, प्रेम पत्र लेकर नहीं आता ना, तो हमारी शादी नहीं हुई होती। विप्र प्रसादात धरणी धरो, हम आज में इस पृथ्वी का राजा हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। विप्र प्रसादात कमलावरो, हम आज मेरे पास जो कुछ है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से है, तुम रोक रही हो। जब ये कहा कि तुम मुझे रोक रही हो, तो रुक्मिणी मैया से आज कुछ बोला नहीं जाता। तीसरी मुट्ठी भगवान जी ने मुख में भरी है, आशीर्वाद ब्राह्मणों को दिया है। उसके बाद कहते हैं धीरे धीरे भगवान जी ने ध्यान लगाया है, कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद और श्राप किसी को भी भव से पार कर दे, किसी को भी डुबा दे, किसी को भी भव से पार कर दे। एक समय दुर्वासा ऋषि के यहाँ यदुवंशियों ने क्या किया, सम नामक एक बालक को लेकर जाते हैं, उसके पेट में जैसे गर्भिणी स्त्री का पेट होता है वैसे उसका उदर बनाकर ले जाते हैं। उनसे प्रश्न किया, बोले इसके पुत्र में, इसकी गर्भ में क्या है? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले यदुवंशी सारे कैसे हो गए, अभिमानी हो गए हैं, श्राप दिया है मुसलम कुलनाशनम, बोले इसके गर्भ से जो जन्म लेगा मुसलम कुलनाशनम, पूरे कुल का नाश करने वाला होगा, ऐसा श्राप दिया। अब हुआ क्या, मुसलन निकला है,
और समुद्र के किनारे जब उसको घिसा गया ना, एरका नाम की घास की उत्पत्ति हुई है। धीरे धीरे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे हैं। जिस जिसके ऊपर एरका घास छोड़ी गई है, जिस जिसको एरका घास लगी है, वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं। सारे के सारे यदुवंशी आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे। जो भगवान की शरण में गए थे वही यदुवंशी आज बचे हैं। मुसल का अंतिम टुकड़ा बचा जिसे समुद्र में फेंका है। मछुआरों ने मछली को पकड़ा है, उस मुसल को मछली ने खाया था। जैसे मछली को पकड़ा, मछली के पेट को जब काटा तो मुसल का टुकड़ा निकला, अंतिम टुकड़ा। और जैसे ही मुसल का अंतिम टुकड़ा निकला, जो अंतिम टुकड़ा था वो बचा। दूसरी ओर भगवान जी ने अर्जुन के साथ 16,108 रानियों को भेजा है। द्वारिका से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब आता है जिसे गोपी तालाब कहते हैं। उस तालाब में 16,108 रानियों को जब कौरवों ने युद्ध में अर्जुन को परास्त किया तो 16,108 रानियों को उसने समाहित कराया है, समाहित कराया है। और जो वहां से आगे भालका नाम का जो तीर्थ है ना, सोमनाथ से ठीक 8 किलोमीटर पहले भालका नाम का तीर्थ है। वहां पर भगवान जी अर्ध सेनावस्था में लेटे हुए थे, अर्ध सेनावस्था में। और जरा नामक एक शिकारी था, व्याध था, उसने क्या किया, मुसल के अंतिम टुकड़े को बाण की नोक पर लगाया है। 2.5 किलोमीटर दूर से तीर छोड़ा गया। भगवान जी का तलवा सामने से ऐसा प्रतीत हो रहा मानो हिरण है। तलवे पर आकर मुसल लगा है, आहा की आवाज निकली है। शिकारी दौड़ता हुआ आया है। भगवान को जब देखा चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान जी ने कहा जब तुम पूर्व जन्म में बाली बने थे तो मैंने भी तुम्हारा वध ऐसे ही छल के साथ किया था। वही ऋण मेरे ऊपर त्रेता युग से मेरे ऊपर था, आज मैंने तुम्हें उस ऋण से मुक्त किया। जो मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण था उस ऋण से आज तुम्हें मुक्त किया है। और उसके बाद कहते हैं भगवान जी ने बड़ा सुंदर भाव किया। ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया है कि प्रभु रहते कहाँ हो, ना अहम वसामि वैकुंठे योगिनी नाम हृदयेन च मद भगताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले ना मैं वैकुंठ में रहता, ना तो मैं इस धरा पर रहता, मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। बोले थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर जगह जाता हूँ। मद भगताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले मेरे भक्त भाव से जहाँ मुझे बुलाते हैं मैं वहां पर पहुंच जाता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मुझे भाव से बुलाते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, जहाँ मेरे भक्त भाव से मेरा नाम बजते हैं, मैं वहीं पर पहुंच जाता हूँ। सुखदेव स्वामी ने यहाँ कहा, अरे राजन तुमने मुझसे 7 दिन पहले प्रश्न किया था कि मानव की मुक्ति कैसे है, तो मानव की मुक्ति की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। समझ लो आज तुम मुक्त हो गए। जो शरीर में जो आत्मा थी, आत्मा की आज मुक्ति हुई है। क्योंकि तुम्हें श्राप लगा था, समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, लंघितम मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। 7 दिन के अंदर तुम्हें मृत्यु का श्राप लगा था। याद रखना, हम सब लोग 7 दिन जीते हैं, 7 दिन में मर जाते हैं। सोमवार से जिंदगी शुरू हुई तो संडे तक खत्म हो जाती है। 8वें बार की व्यवस्था किसी के लिए नहीं बनी। 7 ही दिन है, 7 दिनों में ही सबको मरना। कोई ऐसा नहीं है कि सोमवार की बजाय किसी और की व्यवस्था किसी के लिए बनी हो। सबके लिए 7 बार ही है। इसलिए जितना हो सके, जितना भाव हो सके ना, भगवान की कथा का पान करना चाहिए। ज्यादा नहीं सीख पाए, थोड़ी चीज सीख पाए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 दिन मैंने आप लोगों को मंत्र रटाया, जीवन में उतार लेना। जितना रटोगे, जितना बोलोगे, समझ लेना भगवान की प्राप्ति होगी। तस्मात् सर्वभारतात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्या कीर्ति वयसश्च
कहते हैं संसार में भगवान का नाम, हरि के नाम का जो सहारा ले लेता है वो भव से पार हो जाता है। कहते हैं 7 मंजिला मकान की व्यवस्था की है देवी भागवत में, 11 मंजिला मकान की भी कथा का पान आता है, कथा का गुणगान किया गया है। पुत्र जनमेजय ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कोई छोटा सा कीट भी अंदर नहीं आ सकता। अब जो लिखा हुआ है वो बीतेगा। आत्मा का त्याग तो उसी समय हो चुका था। आत्मा को तो गति तभी मिल गई थी जब कथा का पान किया था, कथा सुनी थी, शरीर की मुक्ति होनी बाकी। कहते हैं सेब का जो फल है उसके अंदर एक छोटा सा कीट चला जाता है। राजा ने उसे कीट को लिया, अपने कंधे के ऊपर बिठाया। मेरे छोटा सा कीट मेरे प्राण क्या हरण करेगा। वही कीट लगभग 1.5 से 2 फुट का बन गया और कहते हैं गले के ऊपर डंक मारा है, और गले के ऊपर डंक मारा है। और राजा परीक्षित के शरीर, जो मिट्टी का शरीर था ना, उसको क्या किया, उसको काटा, उसकी मृत्यु हुई है। जो मिट्टी का शरीर उसकी मुक्ति हुई है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति तो तभी हो गई थी जब भागवत का पान किया था। और कहते हैं कि यहाँ पर जन्मेजय जी ने उसके बाद देवी भागवत का पान अपने पिता के निमित्त कराया था। देवी भागवत की कथा अपने पिता के निमित्त कराई थी ताकि तक्षक नाग के काटने का जो दोष लगा था उससे शरीर की भी मुक्ति हो जाए। क्योंकि भागवत कहता है कि जो इस कथा का पान करता बलवे उसकी मुक्ति स्वतः भगवान कर लेते हैं। अंत में भगवान जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, वही ज्योति भागवत के अंदर समाहित हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की। तो सभी अपने अपने सिर के ऊपर दुपट्टा चुन्नी ले रहे। भागवत का अंतिम मंत्र का मैं गान करने जा रहा हूँ। सभी मेरे साथ भाव से नामं संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिपदम, तम नमामि हरिपदम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। तो अंतिम हाजिरी भगवान जी के चरणों में लगाएंगे। उसके बाद सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करेंगे। उस श्याम तेरे मिलने का, ओ कान्हा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने को सत्संग ही बहाना है। ओ कान्हा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। कान्हा तेरे मिलने का खाली सेवा बोलेगा। ने ढूंढा तुझे, सूरज ने खाया है। ओ चंदा ने ढूंढा तुझे और सूरज ने पाया है। ओ चंदा ने ढूंढा तुझे, सूरज ने पाया है। उतारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है।
वो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ढूंढा तुझे और पुराणों में पाया है, ओ वेदों में ढूंढा तुझे पुराणों में पाया है, ओ वेदों में ढूंढा तुझे और पुराणों में पाया है, ओ वेदों में ढूंढा तुझे पुराणों में पाया है। भगवत के बंधनों में मेरे श्याम का बसेरा है, भागवत के बंधनों में मेरी श्याम का बसेरा है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राधा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, नंद नंदन सरकार की। सभी अगर आरती के पश्चात ब्राह्मण पूजा को करना चाहता होगा ना तो एक एक करके करना है ना, ज्यादा रस नहीं डालना, ठीक है। और सभी भाव से आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और सभी से निवेदन, अगर व्यास मंच से हमसे या हमारी मित्र मंडली से किसी से भी अगर कुछ किसी को बोल दिया गया हो ना तो व्यास मंच से क्षमा, सभी से हृदय से सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय नारायण नारायण हरि नारायण नारायण, जय नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। अमृत मुक्ति पंचम दुनिया तब ज्योत जगाने वाला, अमृत मुक्ति पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही प्रभु यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति दीप पावन प्रदीप पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी या दुख हरनी, सुख करनी या दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल गुणवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला यह मगर बोल जगवंत खोल श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही राम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु चरणों की आरती पापियों को पाप से है नाम की श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है जय नारायण नारायण हरि नारायण नारायण जय नारायण नारायण हरि नारायण नारायण करुणा अवतार